चले हम भोपाल। रचना जी गुड मॉर्निंग। आज का बढ़िया वाला ट्रेड आइडिया कौन सा? जी गुड मॉर्निंग। और आज के लिए जो ट्रेड है दैट इज इन एलआईसी के नवंबर के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करने की अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हम 9/6 के करीब बैठे हुए हैं। हमें अगर एक माइनर सा डिप मिलेगा तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बिकम बेटर। 917 पे हमें इसमें ऐसा लगाना है और प्रोबेबली डिप पे बाय करना है और अपसाइड पे हमारा इसमें टारगेट रह सकता है 936। ओके चलिए, तो एलआईसी के फ्यूचर्स में बाइंग होगी रचना जी की तरफ से। आशीष जी गुड मॉर्निंग। आशीष जी बताइए, आपकी आज की पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, ओवरऑल रियल्टी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला था पिछले हफ्ते और आज इस बार वापस फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है, तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 1780 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 1840 और 1880 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओबरॉय रियल्टी बहेती साहब का प्रिफर्ड आइडिया। ओबरॉय रियल्टी कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे, शायद किसी रीजन से, कि मुंबई की दिग्गज रियल एस्टेट प्ले प्रीमियम कमांड करती है और स्टॉक बढ़िया करके गया। आज बहेती साहब के रडार पे आया है। सोमिल गुड मॉर्निंग। आज का आपका टॉप कॉल भाई साहब। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा टॉप कॉल होगा परसिस्टेंट ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। 10 डेली मूविंग एवरेज पे कल एक सपोर्ट लेके अच्छा मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पर 2 हफ्तों से थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड रिज्यूम होगा। यहाँ से स्टॉप लॉस रखेंगे 5810 और टारगेट होगा 6200। सिस्टम मानस जी गुड मॉर्निंग, आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए एलएनटी फाइनेंस पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर मैंने कल भी मॉर्निंग में एक रिकमेंडेशन दिया था और जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है, मेरे ख्याल से यहाँ से भी शायद 15 से 20 रुपए का आपको एलएनटी फाइनेंस दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 276.90 के आपको लगा के रखने हैं और 286 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 280 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी 280 के कॉल ऑप्शन की, तो वहां पर खरीदारी करें। 6 रुपए के स्टॉप लॉस लगा लें। 12 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ये जो एमजे है इसमें लाइट लगी हुई है, लाइट जलाओगे तो लाइट जलती है क्या एमजे में? जलती तो है शायद, लेकिन मैंने कभी जलाई नहीं आशीष जी। क्योंकि वो दिख रहे हैं कि लाइट के बल्ब छोटे छोटे बने हुए हैं। राइट जी। गाबा सर गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक गाबा सर। गुड मॉर्निंग। आज का जो सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रेफर्ड पिक है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। अब पेट्रोनेट का ट्रेड करा है 285। रीजन इसका ये है कि बेसिकली बहुत बढ़िया बेस बना हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उभर रहा है, तो इसमें सेफ्टी मार्जिन और इसमें इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है। 1-1.5 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। टारगेट होगा 289 to 290। ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए पेट्रोनेट एलएनजी। 8 रुपए का स्टॉप रहेगा तो 284 या 283.50 का स्टॉप लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं। पेट्रोनेट एलएनजी। पेट्रोनेट एलएनजी ये हो गई गाबा सर के पिक। राजेश सातपुते के पास चलते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग। राजेश जी बताइए, आपकी पिक क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी, आशीष जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर जो है वो केमिकल सेक्टर पे है। उसमें से पीआई इंडस्ट्रीज पे मेरी नजर है। 3708 का क्लोज है। जो भी डिप मिलेगा, कि इसका जो ब्रेकआउट था वो था करीबन 3780 3680 का, जो इसका 50 डीएमआई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनिशियल में प्रॉफिट टेकिंग होगी, हमें एक एंट्री पॉइंट मिलेंगी जो 3680 के आसपास रहेगी। तो 3680 के ऊपर बाय होगा। 3660 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और इसका जो स्विंग का टारगेट है वो है 3800 का। तो जैसा खुलेगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रीएडजस्ट करिए, लेकिन पीआई इंडस्ट्रीज लुक गुड टू बी। चलिए, ये हो गया आज के सारे ट्रेडिंग आइडियाज। आज का एक बढ़िया सा फंडामेंटल कॉल लेने के लिए गौरांग सर के पास चला जाए। महोदय सुप्रभात आपको। प्रकटन के साथ साथ हितों के टकराव की जानकारी देते हुए कौन सा शेयर आपकी नजर में आया, कृपया बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। मेरे ख्याल से हमारे साथ रहते रहते आपकी जिम्बा जो है ये पता है, उस दिन हम सर उस दिन मस्ती चल रही थी ना जब, तो किसी ने ट्विटर पे डाला था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है और डिस्क्लोजर क्या होते हैं। वो फटाफट आप बातचीत करो नहीं, लोग डाल देते हैं धड़ धड़। ये क्या डाल दिया?
तो अरे ये एक और प्रोड्यूसर साहब ने भेज दिया। गौरांग शाह जी स्क्रीन पर आते हैं तो धातु, क्षेत्र, निवेश, सकारात्मकता, ऐसा प्रतीत होता है आयुर्वेद की कक्षा चल रही है। चलो आपके गौरांग सर, आज का फंडामेंटल आइडिया। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज कार्यक्रम में रखेंगे प्रातःकाल में, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जीवित अथवा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव उनका निवेश हो। तो वित्तीय क्षेत्र मेरे ख्याल से बहुचर्चित है, और खास करके जो सरकारी बैंकों का खेमा है और सरकारी बैंकों की जो सूचकांक है, वहां पर हमने अच्छे खासे ऊपर के तरफ के स्तर देखे। नतीजे जो आए उसको देखते हुए भी कुछ सरकारी बैंकों ने अपने जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनाया है। तो इसी खेमे में से बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे ख्याल से एक लंबा समय दायरेबंद कारोबार करके नतीजों के आधार पर अब ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिल रहे। इस स्तर से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं, लेकिन इतना ज्ञान रहे कि ये लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है, तो समय सीमा जो है आपके पास वो अनुकूल होनी चाहिए। परफेक्ट। बैंक ऑफ बड़ौदा, कल भी चर्चा हो रही थी, कल अपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट करा इसने। गौरांग सर और उनकी जोजीत की टीम मानती है स्टॉक यहां से और भी अट्रैक्टिव है, खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। क्विकली रिकैप कर दूं सारे टॉप कॉल्स। रचना जी को LIC पसंद आ रहा है 917 के स्टॉप के साथ। बहेती साहब ओबेरॉय रियल्टी के साथ जा रहे हैं, 1780 का SL है। सौमिल को परसिस्टेंट सिस्टम पसंद आ रहा है 5810 के SL के साथ। मानस L&T फाइनेंस के साथ जा रहे हैं 276.9 का SL है। गाबा सर पेट्रोनेट LNG खरीद रहे हैं 283.5 का SL लगाइए। सतपुते साहब को PI इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है 3660 का स्टॉप है। और फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन लेवल्स गिरावट पे एक्यूमुलेट कुछ करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है।